आज हम लोग जो है बाबू पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये एनसीईआरटी क्लास 9 का मैथ्स है। इसका जो हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का 1 और 2 क्वेश्चन पढ़ लिए थे और हम अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बाबू ये एक फिगर हमको दिया गया है। ठीक है, एक फिगर दिया गया है। देखो ये फिगर दिया गया है A, B, C और D, ये हमको दिया गया है। इसमें जो है बाबू हमको दिया हुआ है, कहता है कि AD एंड BC आर इक्वल एट परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट। कहता है कि AD और BC, AD और BC ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है टू लाइन सेगमेंट AB, यानी कि AB पे ये भी इधर परपेंडिकुलर है AB पे और ये भी इधर से AB पे परपेंडिकुलर है। देखो आप बोलोगे कि सर परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, तो परपेंडिकुलर का मतलब हुआ कि यहाँ से 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ भी एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो कहता है कि ABC, तो कहता है कि शो दैट CD बाइसेक्ट AB। कहता है तो आप शो कीजिए कि ये C और D जो है ना, ये इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है AB को। अब देखो हमको गिवन क्या है बाबू, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझा देते हैं। हमको गिवन है बाबू कि यहाँ जो है BC बराबर है किसके, DA का। ठीक, ये दोनों हमको गिवन है, दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया गया है कि एंगल B जो है, एंगल B जो है हमको दिया गया है एंगल A के बराबर। ठीक, ऐसे भी समझ रहे हम, दोनों 90 डिग्री है तो बराबर होगा। इतना चीज़ हमको गिवन है और हमको प्रूफ क्या करने कहता है, टू प्रूफ। देख बाबू हमको प्रूफ क्या करने का था, ये हम अपने दिमाग से सोचेंगे कि हमको प्रूफ क्या करने दे रहा है। देख बाबू हमको कहता है कि SDC जो है ना बाइसेक्ट करता है AB को, ये DC जो है AB को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसको पॉइंट को हम O अगर मान ले तो ये बाइसेक्ट करता होगा ना, तो इसको दो बराबर भाग में बांटेगा, यानी कि BO जो होगा वो बराबर होगा किसका, AO का। बात को समझा, यानी इसको दो भाग में अगर ये बांटता होगा, ये बाइसेक्ट करता होगा, तो हमको क्या करेंगे कि BO बराबर AO। एक बार और समझ लो बाबू कि दिया हुआ क्या है। हमको दिया हुआ है कि ये एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें कहता है कि BC DA का इक्वल है और उसके बाद कहता है कि ये BC DA का इक्वल है और उसके बाद DA BC के इक्वल और एंगल B एंगल A कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। और हमको कहता है प्रूफ करने कि BO जो है AO के बराबर है, ये हमको कहता है प्रूफ करने। अब देख बाबू हम क्या करेंगे, पहले बताते करना क्या होगा। हम क्या करेंगे कि एक बार ये वाला पूरा ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक, एक बार ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे और दूसरी बार में हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे। ये दो ट्रायंगल ले लेंगे और ये दोनों ट्रायंगल में क्या करेंगे कि ये एंगल इसके बराबर दिया हुआ है, ये साइड इसके बराबर दिया हुआ है और ये एंगल इसके बराबर हम प्रूफ कर देंगे। तो दो गो एंगल और एगो साइड हमको मिल गया। हम कह देंगे कि क्या है, ये कन्ग्रुएंट है। जब कन्ग्रुएंट होगा तो ये साइड सिपिसिटी से इक्वल होगा। तो लिखते हैं, हम लिखते हैं इन ट्रायंगल कौन सा, तो इन ट्रायंगल BCO एंड ट्रायंगल ODA, ये दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे क्या देखेंगे बाबू, तो इसमें हम देखेंगे कि एंगल B जो है ये बराबर दिया गया है एंगल A का। ये दोनों एंगल हमको या तो इसमें तुम गिवन लिख सकते हो या लिख सकते हो कि बोथ 90 डिग्री, ये दोनों क्या है 90 डिग्री है। दूसरा हम क्या लिखेंगे, तो दूसरा लिखेंगे कि BC जो है
ये BC किसके बराबर है बाबू? तो ये DA का बराबर है। पूछेगा क्यों ये बराबर है, इसका कारण दीजिए, तो हम लिखेंगे कि ये हमको गिवन है, गिवन है। अब देखो ये दो चीज़ मिल गया, एक चीज़ और हमको चाहिए। तो एक बात बताओ बाबू, जब दो लाइन ऐसे काटे ना तो ये एंगल कहलाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये दोनों आपस में इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल, इस पूरा एंगल का नाम क्या है? BOC। एंगल BOC ये बराबर होगा बाबू एंगल DOA का। कौन सा एंगल? DOA का। ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा। पूछेगा क्यों, तो लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलेंगे बाबू? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको हिंदी में हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, ये दोनों बराबर होगा। अब देखो तो एगो एंगल हमको मिल गया, एगो साइड हमको मिल गया, और उसके बाद एगो एंगल मिल गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल BCO कन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, किसका? तो ट्रायंगल ODA का। किस रूल से बाबू? तो रूल होगा ASA रूल से, ये दोनों कन्ग्रुएंट होगा। अब जब बताते हैं आपको दो कन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाता है, ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया, तो ये देखो BO और ये देखो AO, ये दोनों क्या है? इसका ऊपर वाला ट्रायंगल का ये पार्ट है, नीचे वाला ट्रायंगल का ये पार्ट है। यानी कि BO जो है हमको बराबर होगा, किसका बराबर होगा बाबू? तो OA का। BO किसका बराबर होगा? OA का। पूछेगा क्यों, तो इसका कारण देंगे CPCT। इस CPCT का मतलब क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि दोनों कन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, उसका क्रॉसपोंडिंग पार्ट बराबर है। यही चीज़ हमको बाबू बोला गया था प्रूफ करने, लिख देंगे हैंस प्रूफ। हैंस प्रूफ, यही हमको बोला गया था बाबू लोग प्रूफ करने। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो इसको बाबू चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपकी सख्त ज़रूरत है हमें। और अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप हमको बोल सकते हो कमेंट के थ्रू कि सर यहाँ से आपका थोड़ा सा ये है, हम उसको अच्छे से आपको फिर से समझा देंगे। और यदि आपको लाइव वीडियो भी चाहिए होगा तो आप कमेंट करें, उस हिसाब से हम निर्णय लेकर के आप लोग को लाइव क्लास भी देंगे। अगर समझ में आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।